हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आरओ 2017 का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। ये जीएस का प्रश्न पत्र है। 140 प्रश्न इसमें था। कुल मिलाकर 100 प्रश्न इसमें काट छाट करने के बाद सही सही आया है। यहाँ से जो गैर जरूरी प्रश्न होते हैं मैं उनको निकाल देता हूँ, ताकि आपको कुछ सोचना न हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो ज़रूरी प्रश्न है सिर्फ उतना ही, ताकि आपका समय बचे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आरओ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आगे चल के पीसीएस परीक्षा अक्टूबर में होगी, तो उसके लिए भी ये रिवीजन करने के बाद अच्छा हो जाएगा। आरओ में यहाँ से बहुत प्रश्न आने वाले हैं। आप देखेंगे कि ये सब सॉल्व करने के बाद ये सारे प्रश्न पत्र आपके अंदर एक बहुत ही बढ़िया प्रश्नों को सॉल्व करने का, आयोग के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक तरीका आ जाएगा। अगर आप नए हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समय कम है। यहाँ पहला प्रश्न है, सामान्य उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2017 का ये प्रश्न पत्र है। बौद्ध जैन प्राचीन इतिहास से पहले प्रश्न। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। आचार्य और उनके सिद्धांत। आचार्य लकुलीश, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोसाल। इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, 2, 4, 1। लकुलीश पाशुपत संप्रदाय या सिद्धांत। नागार्जुन ये है शून्यवाद। भद्रबाहु जैन। गोसाल हैं आजीवक। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। ऑप्शन बी सही है, बुद्ध धम्म संघ। दोस्तों, यहाँ से आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर रिपीट होता है प्रश्न तो ये चारों शब्द रहते हैं चारों ऑप्शन के। आपको कहीं ना कहीं पहचानने में आसानी होती है कि ये वाला गलत है या ये सही है। बार बार देखने से वो पहचान में आता है। ये एक तरह से वीडियो गेम की तरह है। जैसे आप शुरुआत में वीडियो गेम खेलते हैं तो अच्छा स्कोर नहीं होता है, और अभ्यास के बाद फिर अच्छा चलने लगता है। इसी प्रकार ये भी है। यहाँ से PYQ फटाफट सॉल्व करते रहें और बहुत ही ध्यान से जल्दी जल्दी पढ़ते रहें। चलिए देखते हैं। त्रिरत्न है, दिया हुआ है त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ। ऑप्शन बी सही है, बुद्ध धम्म संघ। चारों ऑप्शन पढ़ने से आपको फिर वही आएगा तो पता चल जाएगा, दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहता है। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक। नासिक हाथी गुम्फा, भीतरी गिरनार। नासिक गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा खारवेल अभिलेख। खारवेल शासक हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार रुद्र दामन प्रथम। सी सही है, भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, यही सुमेलित नहीं है। आइए आगे देखते हैं। भीतरी है स्कंद गुप्त, ये हुरों के आक्रमण से संबंधित है। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? गोपाल, देवपाल, महिपाल एक, धर्मपाल। डी सही है, धर्मपाल। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनैतिक सामाजिक स्थिति। यहाँ टॉपिक भी दिया हुआ है, कौन सा किस समय का प्रश्न है। इतिहास में किस काल का, जैसे मौर्योत्तर काल आदि। निम्नलिखित शासकों में से नाम सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा। 3, 2, 1, 4। यशोवर्मा, धंग, विद्याधर, कीर्तिवर्मा। ऑप्शन ए सही है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवरा थी? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, नागभट्ट 1। सी सही है, मिहिर भोज। आदिवरा मिहिर भोज। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत मध्यकाल से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र,
जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों आपको इतिहास में सभी जितने ईस्वी सन तारीख जो भी है बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहाँ से कई प्रश्न आते हैं और बिना तारीख याद किए या वर्ष याद किए वो सॉल्व होना बड़ा मुश्किल होता है, तो मेहनत से ये सब याद करते रहें। आगे मैं बताऊंगा चल के जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं उसका भी अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। अभी प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें है 4-3-2-1। सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध, जलालुद्दीन की हत्या, अफगान षड्यंत्र, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थानांतरण राजधानी का, ऑप्शन ए। अगला है सूची 1 और 2। रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। डी सही है 3-4-2-1। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यात्री और गृह देश उनका कहाँ के थे? इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक तुर्की, नूनिस पुर्तगाल। सी सही है अब्दुल रज्जाक। ये तुर्की का नहीं था, अब्दुल रज्जाक था ईरान का। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की? दीवाने अमीर कोही, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसमें सी सही है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर कोही विभाग किससे संबंधित है? यह है कृषि विभाग। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन। डी सही है नासिरुद्दीन। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। बी सही है बाबर। शाहरुख क्या था? चांदी का सिक्का। विद्रोह और वर्ष सूची 1 और 2। आधुनिक भारत से लगभग आधे से अधिक प्रश्न इतिहास के होते हैं। आधे से अधिक प्रश्न आधुनिक भारत से और राष्ट्रीय आंदोलन से, और बाकी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से। अहोम 1828, कोल 1831-32, संथाल 1855-56, मोपला 1921। ए सही है 2-4-1-3। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? एफ जी स्लाई, डी जे रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। सी सही है अनुग्रह नारायण। कूका आंदोलन की नींव पड़ी। कूका आंदोलन की नींव कहां पर पड़ी? बंगाल में, बिहार में, पंजाब, महाराष्ट्र। सी सही है पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए सही है स्थानीय स्वशासन। उससे संबंधित है रिपन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। इसमें दिया है 4-1-3-2। पहले नेहरू रिपोर्ट 1928, फिर गांधी इरविन समझौता 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड भी जिसे कहा जाता है 16 अगस्त 1932। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जी के गोखले, सी आर दास, बी सी पाल, बी जी तिलक। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु, ऑप्शन बी सही है सी आर दास। चितरंजन दास, इनका उपनाम है देश बंधु। ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी के आमरण अनशन से,
जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सही है, जेल में गांधी के आमरण अनशन। सूची 1 और 2, समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। डी सही है, 4, 1, 2, 3। इस पे गलत का निशान है, इसको नहीं पढ़ना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय, वही कम्युनल अवार्ड वाला 1932। बी सही है, 4, 2, 3, 1। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। यहाँ तारीख के साथ पूछा हुआ है। 1932 में 3 बातें इसमें हैं। ऑप्शन बी 4, 2, 3, 1। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सीस्मोसाइट। ऑप्शन बी सही है, अधिकेंद्र। पहाड़ियां और राज्य, गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लम कोल्लई मलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड। ए सही है, 1, 3, 2, 4। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है, तटीय राज्य हैं भारत में 9। ऑप्शन डी सही है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। मानसून, मिट्टी और सिंचाई परियोजनाएं। कथन और कारण का प्रश्न है, मिट्टी की प्रजातियों से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार में पाए जाते हैं। सी सही है, इसमें ए आर किंतु ए सत्य किंतु आर असत्य। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। मृत्तिका गाद बालू, मृत्तिका बालू गाद, बाद गालू बालू गाद मृत्तिका, गाद बालू मृत्तिका। इसमें क्रम है मृत्तिका गाद बालू। जल धारण क्षमता का घटता क्रम सबसे कम बालू में। ऑप्शन ए सही है। बांध और नदी, सूची 1 और 2, दुलहस्ती चिनाव नदी, गांधी सागर चंबल, उकाई तापी तवा तवा। डी सही है, 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? टर्शियरी, विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़। डी सही है, धारवाड़। चुक्की कमाटा, चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तांबा, लौह, चांदी, मैग्नीज। ए सही है, तांबा। घास के मैदान और देश, पंपाज अर्जेंटीना, पुस्टाज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ए सही है, 3, 4, 2, 1। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम कौन सही है? चारों द्वीप हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। ऑप्शन सी सही है। ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर भी पूछा जा सकता है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार। सी सही है, जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है, यह किसने कहा? तो हो जाएगा माल्थस। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश। बी सही है, राजस्थान। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? नागालैंड, केरल, सिक्किम, मणिपुर। ऑप्शन ए सही है, नागालैंड। इसमें -0.6%, इसमें इतनी कमी आई। ऋणात्मक वृद्धि दर इसे कहा जाता है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही है, मणिपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी 31.16%। ऑप्शन बी सही है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। बी सही है, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण के अवरोही क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। बी सही है, 3, 4, 2, 1। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। महानगर थे 42.61, इतना प्रतिशत भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। डी सही है, हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा। ए सही है, मिजोरम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक की वृद्धि कितनी हुई? 11.45%। ऑप्शन ए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, गाजियाबाद। डी सही है, गाजियाबाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है 60 और 500। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन ए सही है, मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, ये हैं दिल्ली और पुदुचेरी। ऑप्शन बी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ 3 में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। सी सही है, केवल एक। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। ऑप्शन ए सही है। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। डी सही है, पंजाब। चावल की सर्वाधिक उत्पादकता प्रति हेक्टेयर पंजाब की है। सूची और सूची 2 फसल पौधरोपण उत्पादक राज्य। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर केरल। ए सही है, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, सहभागी नहीं है? नाफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इफ्को, एमएमटीसी। सी सही है, इफ्को। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सा सट्टेबाज नहीं है? दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग। ए सही है, दलाल। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? धारामापी, विभवमापी, डायनमो, विद्युत मोटर। सी सही है, डायनमो। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन,
रियूमर, सी सही है केल्विन। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा, इसका होगा वेगों का अनुपात 2:3, ऑप्शन बी सही है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। ए सही है सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? क्लोरपाइरीफास, कार्बेंडाजिम, क्विनालफास, ब्यूटाक्लोर। डी सही है ब्यूटाक्लोर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीवीसी। डी सही है पीवीसी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट, कॉपर सिनेबार, जिंक कैलामाइन, आयरन हेमेटाइट। बी सही है कॉपर। कॉपर का होता है, इसके अयस्क हैं पायराइट और क्यूप्राइट। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई नहीं। ए सही है आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। बी सही है ऑक्सीजन। यही प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, ऑर्किड अधिपादप या एपीफाइट, घटपर्डी जलोद्भिद। डी सही है घटपर्डी। घटपर्डी है जिसे नेफेंथिस कहते हैं, कीट भक्षी पौधा है। नाइट्रोजन की कमी से ये कीट का भक्षण करता है। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। ए सही है एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी सुखंडी या सूखा रोग, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन बी1 बेरी बेरी। ए सही है, सी सही है विटामिन ए गठिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड नाशी, क्रिस्टल वायलेट पूतिरोधी, क्विनिन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन निश्चेतक। डी सही है एस्पिरिन। एस्पिरिन है दर्द निवारक। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? लगभग 5000 मिलीलीटर, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टेस, यूरियस, जाइमेस। ए सही है पेप्सिन। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। इसमें दोनों सही है, ए और दो, एक और दो, ऑप्शन सी। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? टसर रेशम, मूंगा रेशम, गौशमर रेशम, अहिंसा रेशम। सी सही है गौशमर रेशम। कौन सा युग्म, यही प्रश्न हम दोबारा पढ़ते हैं। गौशमर रेशम किससे उत्पादित किया जाता है? यह है मकड़ियों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल और प्रजाति, सरसों वरुणा, मटर सपना, अलसी सूर्या, मूंगफली कौशल। सी सही है अलसी। ये सूर्या इसका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। झूठ कंठ फॉल्स स्मट जो जौ में पाया जाने वाला रोग, खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। सी सही है झूठ कंठ। झूठ कंठ होता है धान में, न कि जौ में। लाइफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाइफाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी है।
भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। लाइफाई द्वारा 10 जीबी पर सेकंड डाटा को एक 1 किलोमीटर परिधि में भेजा जा सकता है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। इसमें डी सही नहीं है, मतलब यही सही है, ऑप्शन डी। लाइफाई ये प्रश्न आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यातायात, पर्यटन, तकनीकी शिक्षा, दूरसंचार। डी सही है, दूरसंचार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। इंतांकी नागालैंड, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, गोइंडी तमिलनाडु। सी सही है, 3-1-4-2। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। डी सही है, जैवमंडल। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। सी सही है, 1 और 2 दोनों। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरण के पश्चात घटती जाती है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। डी सही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, गन्ना। और खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न। दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर अवस्थित है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। बी सही है, वाराणसी में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में, मथुरा में। डी सही है, मथुरा में। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर। ए सही है, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2025-26 के बजट का आकार कितना है? ये 18-19 का पूछा गया था, तो वो नहीं पढ़ना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश 2025-26 बजट का आकार है 80, 87, 36 इतना करोड़। इस तरह से याद कर लेना है। यह है 8,08,736 करोड़। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। ऑप्शन ए। कथन और कारण। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। इसमें ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़। बी सही है, लखनऊ। प्रतापगढ़ में है आंवला। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़। बी सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा, मेरठ। बी सही है, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्ष कितनी है? ऑप्शन डी सही है, 8 वर्ष। कथन और कारण। कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन सी। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करते हुए। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और पूर्ण से उत्तर दीजिए। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन। बी सही है, इसमें केवल 2 सही है, औद्योगिक अनुमोदन। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी। डी सही है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? ऑप्शन ए सही है, बलिया। इसमें दिया है बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। ए सही है, बलिया।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहर और विशेषता, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग। सी सही है, झांसी औद्योगिक केंद्र, यही सुमेलित नहीं है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर। बी सही है, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। आगरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, बरेली में। सी सही है, इलाहाबाद में। दोस्तों, उत्तर मध्य किसी भी प्रश्न में लगा हो उसको आप इलाहाबाद या प्रयागराज से मैच कर दीजिए, सही हो जाएगा। जैसे उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कुछ भी उत्तर मध्य हो तो वो इलाहाबाद होगा। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। सी सही है, केवल 1, 2 और 4। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है। अभी प्रश्न के हिसाब से यही दिया था, ऑप्शन सी सही हो गया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।